क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आइए आज हम प्रभु की उपस्थिति में हाजिर हो जाए। हम जिस प्रकार है, जिस अवस्था में है, हमारे घर की अवस्था, मन की अवस्था, शारीरिक अवस्था हो, उस अवस्था को प्रभु के सामने रखते हुए उसकी आराधना और स्तुति करें। अपने शीश झुकाकर हम कहेंगे, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं। इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 4। तू दुर्बल की चार दीवारी है, विपत्ति में दरिद्र का सहारा, आंधी पानी से रक्षा स्थान और तेज धूप से बचने की छाया। प्रभु हमारे बीच एक रक्षा स्थान है। हमारे जीवन में जब भी कोई विपत्ति आती है तो प्रभु ही हमारा सहारा है। हम कितने भी दुर्बल क्यों ना हो, प्रभु ही हमारी चार दीवारी है। इस यीशु की जो परम प्रसाद में उपस्थित है, उसकी हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आइए यह गीत गाते हुए हम प्रभु की आराधना करें। यीशु मेरे नाथ मैं करता हूँ। हाँ प्रभु जी, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी स्तुति। तू ही मेरा सब कुछ है प्रभु। यीशु मेरे मेरे जीवन दाता हो, मैं करता हूँ पूरी आत्मा के साथ, तेरी पूरी शक्ति के साथ, तेरी मेरे पूरे जीवन के साथ प्रभु। तू मेरा जीवन, हाँ प्रभु, सर्वस्व भी, तेरे सिवा कोई नहीं प्रभु। तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो प्रभु। तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन, थैंक यू जीसस। सर्वस्व यीशु तेरी आराधना हो प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। आइए अपने हाथों को खोलकर प्रभु को देखते हुए अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित करते हुए आइए हम उसकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु आपकी स्तुति हो, यीशु आपकी आराधना हो, यीशु आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे पूरे जीवन को समर्पित करते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हमारे परिवार के हर एक सदस्य के लिए आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु तेरी आराधना, तेरी स्तुति हो प्रभु। पवित्र आत्मा तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। अब्बा पिता तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 14 और 15। भला गडरिया मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है।
मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। मुझे उन्हें भी ले आना है। वे भी मेरी आवाज़ सुनेगी। तब एक ही झुंड होगा और एक ही गडरिया। प्रभु हमसे कहते हैं कि प्रभु ही भला गडरिया है। उस जमाने में गडरियों की बहुत इम्पोर्टेंस थी। उनका लाइफस्टाइल बहुत अलग था। वे कभी भी शहरों में नहीं रहते थे। वे अपने झुंड के साथ वादियों में रहते थे, जहां पर हरियाली है, चरने के लिए कुछ है। वहां पर ये गडरिया कितने भी रिस्क लेकर अपने भेड़ों को, अपने झुंड को लेके वहां जाती है। दिन रात, बारिश, ठंडी, कुछ भी हो, मौसम कैसा भी क्यों ना हो, ये गडरिया अपने भेड़ों को छोड़कर कभी नहीं जाती है। इसीलिए प्रभु ने यह उदाहरण लेते हुए कहा कि मैं भला गडरिया हूं। अगर एक भेड़ गडरिये के साथ हो तो उसे कभी डरने की जरूरत नहीं पड़ती कि खाने के लिए क्या मिलेगा, क्या पीने के लिए पानी मिलेगा, कुछ नहीं। भेड़ केवल गडरिये को देखकर चलती रहती है, और जहां हरियाली मिले तो गडरिया वहीं रुक जाता है और भेड़ भी। रात को ये गडरिये सोते नहीं हैं। वे बारी बारी में जागते हैं और अपनी भेड़ों की रक्षा करते हैं। अगर कोई शत्रु आए और गडरिया बहुत अच्छा इंसान हो, एक भला गडरिया हो, तो उन भेड़ों को बचाने के लिए गडरिया अपने जीवन को या अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए भी तैयार होते हैं। लेकिन गडरिये ऐसे भी होते हैं जो बहुत स्वार्थ होते हैं, और जैसे ही शत्रु आते हैं या संकट आती है तो अपने झुंड को छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु वैसे नहीं है। वे एक ऐसे गडरिये हैं जो अपने झुंड के लिए अपना प्राण भी त्याग कर अपना प्रेम दिखाते हैं। इसीलिए ही स्तोत्र ग्रंथ में भी हम पढ़ते हैं गडरिये के बारे में। अगर एक अच्छा गडरिया हो तो भेड़ हमेशा सुरक्षित रहती है। कितनी भी अंधेरी घाटी में से भी उसे गुजरना पड़े तो भेड़ को कभी डर नहीं होगा, कभी नहीं डरेगा, क्योंकि उसके साथ उसे पता है कि गडरिया है। जब भेड़ दूर चली जाती है, भटक जाती है, तो गडरिया अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे जाता है, और जब तक उसे वह नहीं मिलता तब तक उसकी खोज में लगा रहता है। शायद ये भेड़ यहाँ वहाँ भटक कर उसके शरीर में घाव हो सकता है या कहीं फंस सकता है, लेकिन गडरिया सब कुछ करता है उस भेड़ को वापस लाने के लिए। हमारे जीवन में भी ऐसे कई क्षण आते हैं जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। जब हम देखते हैं कि हमारे घरों में इतने प्रॉब्लम्स हैं, जब हम देखते हैं कि हमारे परिवार के लोग हमसे बात नहीं करते हैं, हमसे हमेशा झगड़ा करते हैं, हम तो उनके लिए बहुत कुछ अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी वे हमसे प्यार नहीं करते, वे हमारे ध्यान नहीं रखते हैं, तो हमें बुरा लगता है। हम जब बहुत प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता, तब हम इस भले गडरिये से दूर हो जाते हैं। लेकिन भला गडरिया एक ऐसा इंसान है जो खुद ईश्वर है। वह जानता है हमारे जीवन के लिए क्या चाहिए। हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 में पढ़ते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हम ऐसे कई लोगों को मिलते हैं जो कहते हैं हम कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, हमारे जीवन में सफलता नहीं होती। हम पढ़ने की कोशिश करें फिर भी चीज़ें याद नहीं रहती, या फिर हम कुछ काम अच्छा करना चाहते हैं लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं होता। इसका एक कारण यह है कि हम प्रभु से कहीं ना कहीं दूर हो चुके हैं, क्योंकि अगर प्रभु हमारे साथ हो तो हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर
मुझ में नवजीवन का संचार करता है। घर में अशांति हो, लड़ाई झगड़ा हो, फाइनेंशियल लॉस हो, तनाव हो, डिप्रेशन मूड्स हो, लेकिन फिर भी अगर प्रभु हमारे साथ में हो तो ये कुछ भी हमें मन की शांति से दूर नहीं कर सकता। कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, मन में शांति रहेगी, क्योंकि प्रभु हमें नवजीवन का संचार करता है। वह हमें शांत जल के तट पर ले चलता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। अगर कोविड आए, कैंसर आए, महामारी आए, परिवार में एक के बाद एक बीमार पड़े, अगर हम प्रभु पर विश्वास रखते हैं तो मृत्यु हमें नहीं छुएगी। कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए, हमारा परिवार कभी नहीं टूटेगा। प्रभु हमारे साथ रहेगा। आइए इस प्रभु की हम स्तुति करें, इस प्रभु की हम आराधना करें, इस भले गडेरियो को अपने जीवन में बुलाएं। एक छोटी सी भेड़ किस प्रकार भले गडेरिये के पैरों के पास चलती है, या कभी कभी ये गडेरिया उस भेड़ को उठा लेती है, उसी प्रकार अपने आप को हम प्रभु को समर्पित करें, उसकी स्तुति करें और उससे कहे, मुझे भी अपने हाथों में उठा लेना। आइए इस गीत के द्वारा हम प्रभु की स्तुति करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। हाँ प्रभु जी। हरी चराइयों में वो बैठाता है, सुखदाई जल वो पिलाता है। आइए अपने हाथों को उठाते हुए गाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया प्रभु जी, तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु जी। थैंक यू जीसस। यीशु आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो प्रभु, आपकी महिमा हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया प्रभु जी। अगर अंधेरी घाटी से हमें गुजरना पड़े, मृत्यु हमारे परिवार में आए हो, फिर भी प्रभु जी हम नहीं डरेंगे, क्योंकि आप हमारे संग हो, तो हमारे जीवन में कुछ अनिष्ट नहीं होगा। प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं। हाँ प्रभु जी। मैं न डरूं किसी हानि से, क्योंकि मेरे संग है तू सदा। मिलती रहेगी तेरी करुणा मुझे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज यू जीसस। आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी आराधना हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया। अपने जीवन के सभी संकट को प्रभु को समर्पित करते हुए, हमारे जीवन के सभी दुखों को प्रभु को देते हुए, हमारे परिवार में जो जो लोग बीमार हैं
उन लोगों को प्रभु को समर्पित करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। प्रभु जी आपकी महिमा हो प्रभु जी, आप ही हमारे भले गडेरिया हो प्रभु जी। आपने हमारे लिए मृत्यु तक स्वीकार की प्रभु जी, आप हमें बचा लीजिए प्रभु जी, सभी शत्रुओं से हमें बचा लीजिए प्रभु जी, सभी महामारियों से हमें बचा लीजिए प्रभु जी, प्रभु जी मृत्यु से हमें बचा लीजिए प्रभु जी। हमें हमारे परिवार को प्रभु जी आपके पवित्र हृदय में रख दीजिए प्रभु जी, वहां से बहे निकले हर एक बूंद से प्रभु जी, हर एक बूंद रक्त और पानी से हमें धो दीजिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस जीसस जीसस, यीशु आपकी स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू जीसस जीसस जीसस। यीशु आपकी स्तुति हो, यीशु आपकी आराधना हो, यीशु आपकी स्तुति हो। थैंक यू जीसस जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अंधेरी घाटी से होकर चलना पड़े तो भी हमारे साथ हमारे हाथ पकड़कर चलने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हमें और हमारे परिवार के हर एक व्यक्ति को, हमारे गांव को, हमारे देश को, पूरी दुनिया को अपने पवित्र लहू से छिपाकर हर महामारी से बचाने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हमेशा हमारे साथ रहकर हमारे आंसुओं को पोंछने वाले, हमारे दुर्बल मन को सामर्थ्य से भरने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे।